आज सुबह सुबह जैसे ही टीवी ऑन किया, चैनल वाले जोर शोर से चिल्ला रहे थे, बड़ी खबर, जीएसटी में राहत, जनता को मिली बड़ी सौगात। ये सुनकर मेरे मोहल्ले के किराना दुकान वाले रामदीन चाचा ने सिर खुजलाया, बोले अभी ये राहत क्या होती है, क्या पहले ये बोझ था? रामदीन चाचा की बात में गहरा व्यंग छिपा था। जब पहली बार जीएसटी आया था तब नारा था एक राष्ट्र एक कर। यह सुनकर लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, टैक्स का झंझट खत्म, देश में समृद्धि समृद्धि। लेकिन फिर क्या पता चला कि एक राष्ट्र एक कर का मतलब है एक राष्ट्र कई सारे नियम और उससे उपजे ढेरों सारी मुश्किलें। तो क्या जीएसटी पहले बोझ था? मीडिया वाले अब जो राहत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सुनकर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले जनता के पीठ पर 100 किलो का बोझ लादा हुआ था और आज उसमें से 1-2 किलो कम करके कह रही है, अरे तुम थक गए थे, चलो थोड़ी राहत दे दी। जीएसटी की राहत की खबर सुनकर व्यापारी वर्ग तो और भी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि भाई हम तो हर रोज टैक्स दे रहे हैं, ये तो हमारा फर्ज है, तो फिर इसमें राहत का क्या काम? क्या कल तक का जो हम पर फर्ज निभा रहे थे वो दरअसल एक सजा थी और आज उस सजा में थोड़ी सी छूट मिल गई है। मीडिया की इस भाषा में एक अजीब सी चालाकी छुपी है। वे टैक्स रेट में कमी की राहत बताकर इस बात को छिपा लेते हैं टैक्स तो टैक्स ही होता है। यह राहत शब्द दरअसल एक मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका मकसद हमें यह महसूस कराना है कि सरकार हमारे लिए कुछ खास कर रही है, जबकि हकीकत में ये आर्थिक नीतियों का एक सामान्य समायोजन है। बोझ को बोझ कहने के बजाय कर कहो और जब उसमें थोड़ी कमी आए तो उसे राहत कहो। क्या खूब है यार। आज रामदीन चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये टैक्स का खेल भी अजीब है। आज जैसे ये राहत कह रहे हैं, कल न जाने किस बहाने से नया बोझ बना देंगे। और रामदीन चाचा की बात पर हम सब हंस दिए, क्योंकि हम जानते थे कि ये कोई मजाक नहीं है बल्कि कड़वी सच्चाई है। आपको आज के बारे में कैसी लगी ये बात? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चंदन, गुड बाय।